जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, आप लोग शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, बर्निंग इशू है, जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हंगामा बरपा हुआ है पूरे के पूरे भारत में। अभी इशू तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन मैं आपके बीच में इसलिए लेके आया क्योंकि संसद का जब आपके सत्र बुलाया गया तो कोरोना के चलते बहुत दिनों से, बहुत आपके लंबे अरसे के बाद आपका सत्र बुलाया गया। नए नए आपके मंत्री बने, उन सबका मतलब उसका परिचय प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा रहा था। तब तक उसी बीच में विपक्षी पार्टियों के द्वारा, जो विपक्ष में थे, उन सभी लोगों के द्वारा बहुत ही जोरदार तरीके से हंगामा किया गया, जिसके चलते भारत के प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी जी ने विपक्षी पार्टियों को जो नहीं करना था उन्होंने कह दिया। बोला कि इन लोगों के पास कोई वो नहीं है, अनुशासन नहीं है। तो आप लोग बोलोगे कि आखिर में एक कैसी बात आ गई, कौन सी वो बात आ गई कि जिसके चलते प्रधानमंत्री ने इतने गुस्से में इतनी बड़ी बात बोल दी? ठीक है ना। तो भाई देखो, बात ये था कि बहुत ही एक मतलब ऐसा ज्वलंत मुद्दा है पेगासस। आप सभी लोग जानते होंगे कि एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। उसके आधार पे विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया सत्ता पक्ष के ऊपर कि ये सभी के सभी जितने भी महत्वपूर्ण विपक्षी दल के आपके नेता हैं या जो पत्रकार हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन सभी के फोन ट्रैपिंग और उनकी ट्रैकिंग करी जा रही है कि वो किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ये बहुत ही मतलब गलत बात है। सीधे सी बात है कि मान लो कि आप अपने फोन में किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अगर दूसरा कोई व्यक्ति आपको दिखता है तो आपको कितना असहज फील होता है। इसी के लिए अगर मान लीजिए कि आप अपनी प्रेमिका से बात करते हैं तो आप क्या लगते हैं, मोबाइल में पासवर्ड लगा के रखते हैं। अगर आपका पासवर्ड नहीं होता, कोई देख के आपका चैट देख लेगा कि अरे यार ये तो बेबी और बाबू बोल रहा है, तो काम खत्म हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात, आप मजाक वाली बातों को छोड़िए, लेकिन सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, उसमें ताक झाक करना उसको बोलते हैं जासूसी। तो विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि सॉफ्टवेयर के जरिए जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष के नेताओं और पत्रकार जो सवाल सरकार के ऊपर करते हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनकी ट्रैकिंग और उनकी टैपिंग करी जा रही है। उसके चलते उन्होंने पुरजोर तरीके से आपकी सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाते हुए संसद के सत्र में, जहां पे मंत्रियों की आपकी क्या बोलते हैं, उनकी पहचान कराई जा रही थी, उनका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था प्रधानमंत्री के द्वारा, बहुत ही ज्यादा हंगामा किया गया। आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि ये पेगासस है क्या? तो हम एक एक करके बातों को समझते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपको क्या समझना है कि जब हम पेगासस की बात करते हैं तो पेगासस का मीनिंग क्या होता है। तो ग्रीक मैथोलॉजी में अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है पंखों वाला घोड़ा। ग्रीक मैथोलॉजी में इसका मतलब क्या होता है, पंखों वाला घोड़ा। आपने बोला कि पंखों वाला घोड़ा, उससे हमारा क्या लेना देना है? हम बोले कि एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि उससे क्या लेना देना है। इजराइल की कंपनी है एनएसओ ग्रुप। उस एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने इस पर अपने स्पाई, यानी जो मैंने पंखों वाला घोड़ा का नाम जो बताया, उसके ऊपर अपना स्पाई सॉफ्टवेयर का नाम रखा है। तो एक तरीके से अभी के समय में पेगासस की बात करें तो इजराइल की जो कंपनी है जिसका नाम है एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है स्पाई सॉफ्टवेयर। और स्पाई का मतलब क्या होता है, जासूस, जासूसी करने के लिए। उस सॉफ्टवेयर का नाम उस उड़ने वाले पंख वाले घोड़े के नाम पे रखा है, एनएसओ ग्रुप, इसके द्वारा। अब यहां पे दिक्कत क्या हो गया कि देश में कई पत्रकारों, नेताओं, प्रसिद्ध लोगों के मोबाइल से डाटा चोरी के आरोपों को लेकर पेगासस सॉफ्टवेयर, यानी जो स्पाईवेयर हम लोग बोल रहे हैं, एक बार फिर से आपके क्या है बेटा, चर्चा में है। आपने बोला कि ठीक है भाई, इसी के चलते तो हंगामा हुआ है कि सारे के सारे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि ये चीज हो गया। सबसे पहले अगर हम इस स्पाईवेयर की बात करें कि कब चर्चा में आया था, तो पहली बार 2019 में ये चर्चा में आया था, जब बहुत सारे जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड एक्टिविस्ट हैं उनके व्हाट्सएप से डाटा चोरी होने की रिपोर्ट आपके सामने आई थी। तो सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर, यानी जो पेगासस, जो स्पाईवेयर, जो सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले उस समय चर्चा में आया था जब बहुत सारे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के व्हाट्सएप से डाटा चोरी होने की रिपोर्ट सामने आई थी। पहली बार 2016 में यूएई के मानवाधिकार कार्यकर्ता पर इस्तेमाल के बाद यह सामने आया था। नोट के बारे में ध्यान रखना है कि इसे इस तरीके से आपको डिजाइन किया गया है कि सामने वाले को अपने फोन में इसके होने की भनक तक आपको नहीं लगेगी। मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि एप्पल के आईफोन के बारे में आप लोग जानते हैं कि जिसकी सिक्योरिटी को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है,
एप्पल में इस सॉफ्टवेयर ने अपनी घात लगा दी थी और एप्पल को पता नहीं चला, बाद में एप्पल ने अपना सॉफ्टवेयर चेंज किया, तब जाके उससे बचा जा सका। तो आपके फोन में, हमारे एंड्रॉइड फोन में कब किस में आपके घात लगा दे और डाटा आपसे चोरी कर ले, सब चीज आज के समय में क्या है, डाटा। हम लोग कुछ भी करते हैं अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। आप जो व्हाट्सएप है वो भी क्या है, डाटा है, फेसबुक है, सब भी डाटा है। तो डाटा की चोरी यहां पे, उसी को यहां पे टैपिंग के नाम आपके दिया जा रहा है। तो ये आपको भनक भी नहीं लगने देता है और इस तरीके से आपकी सारी खबर के बारे में पता लगा देता है। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि सेंध कैसे लगाता है आखिर में। तो याद रखिएगा कि मोबाइल में एक बग के रूप में खुद को इंस्टॉल कर लेता है। आप लोग देखते हैं ना, कभी कभी आपके मोबाइल में कुछ कुछ ऐसी चीजें इंस्टॉल रहती है। आपके फोन में कितनी सारी चीजें इंस्टॉल है आपको भी पता नहीं है, हमें भी पता नहीं है। तो इसी तरीके से अपने आप को क्या करता है, बग के रूप में इंस्टॉल कर लेता है। वॉइस कॉल और व्हाट्सएप के जरिए भी मोबाइल पर इंस्टॉल हो सकता है भाई। वॉइस कॉल यानी जब बात करें व्हाट्सएप ऑडियो कॉल तब भी इंस्टॉल हो सकता है। व्हाट्सएप मैसेज करते उसके जरिए भी इंस्टॉल हो सकता है। अगर एक बार इंस्टॉल हो गया तो मोबाइल पर मौजूद सभी डाटा वो एक्सेस कर सकता है, यानी जितने भी आपके मोबाइल में डाटा है सबको एक्सेस कर सकता है। यह मोबाइल की कॉल की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, उसको भी डिलीट कर सकता है। आपको पता भी नहीं लगा कैसे डिलीट कर दिया, और हम लोग जनरली ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन जब ये बड़े लोगों के साथ ऐसा होने लगता है तब तो बहुत बड़ी बात, क्योंकि बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल बातें होती है आपकी। डाटा चोरी की खबर ना लगे इसके लिए सभी साक्ष्य ये मिटा भी देता है। देख लो कैसा ये सॉफ्टवेयर है। इसका नाम क्या है, पेगासस सॉफ्टवेयर, जिसको पेगासस स्पाईवेयर के नाम से जाना जाता है। केवल वाईफाई पर ही काम करता है, जिससे किसी को पता न लग सके। इस बात को देख लीजिए, और इसी का विरोध आपका पूरे के पूरे संसद में विपक्षी पार्टियों ने किया है। कौन कौन सी जानकारियों को चुराता है, तो मैसेज और आपका मेल पढ़ सकता है, ये फोन कॉल को सुन सकता है, कॉन्टेक्ट की जानकारी ले सकता है, मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकता है, यूजर के फोन की रियल टाइम लोकेशन का पता लगा सकता है, आपके मोबाइल के कैमरा और माइक का इस्तेमाल कर सकता है। अब देख लो कितना खतरनाक है। यानी कहने का मतलब नहीं हो गया कि आप अपना रोमांस कर रहे हैं घर के अंदर, कोई पर्दे के पीछे से ऐसे ताक रहा है, उस तरीके की परिस्थिति। यानी आपका मोबाइल आपके हाथ में है लेकिन कंट्रोल किसी और के हाथ में। यही पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का मसला है, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा आपका मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत भयंकर आपका बवाल। और इसी में आपके कांग्रेस के बहुत बड़े नेता राहुल गांधी जी के भी आपके टैपिंग की समस्या आ गई है, ममता बनर्जी भी आरोप लगा रही है, बड़े बड़े पत्रकार भी आरोप लगा रहे हैं। तो इसको कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश हो रही है, और ये कितना खतरनाक है। इसीलिए मैं अभी आप लोगों को बोलूंगा कि इधर उधर बातचीत ना किया करें, ज्यादा ना प्रेम प्यार ना करा करे। कब पता लग जाएगा, कब व्हाट्सएप का डाटा चोरी हो जाएगा, पापा के पास पहुंच गया, बहुत पिटाई होगी। आपको ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। सभी लोग शानदार तरीके से शेयर करना, फिर आप लोगों के बीच में ऐसे ही सेशन में आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और साथ ही साथ खूब ज्यादा कमेंट करके बताना कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं, कि क्यों खतरा बना हुआ है, क्यों आखिर में इसके ऊपर हंगामा बरपा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।